Good morning, everyone. My name is Priya Gupta, and I'm a facilitator. Welcome in my channel Psychology Corner. So आज हम क्लास 11th का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे यहाँ पे व्हाट इज साइकोलॉजी। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम लोग अपने चैप्टर के तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या क्या चीजें हम इसमें कवर करेंगे, कंटेंट क्या रहेगा हमारे पूरे चैप्टर का, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग उसको गो थ्रू कर लीजिएगा क्या क्या पढ़ेंगे। तो अपना चैप्टर आगे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज साइकोलॉजी। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट में बताएंगे, सबसे पहले अपने अपने व्यूज देंगे कि आपको साइकोलॉजी का मतलब क्या लगता है, व्हाट डू यू मीन। क्योंकि साइकोलॉजी हम ये एक पर्टिकुलर ऐसा डेफिनेशन है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। मतलब किसी के हिसाब से भी डेफिनेशन कुछ चेंज करी जा सकती है, कुछ भी डेफिनेशन हो सकती है। कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है साइकोलॉजी की। ये भी साइकोलॉजिस्ट ने बोला है कि साइकोलॉजी की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग रिव्यूज दीजिएगा कमेंट में कि आपको क्या मतलब, आप क्या लगता है साइकोलॉजी क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी। तो जो साइकोलॉजी वो ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, 2 ग्रीक वर्ड से आया है। पहला हमारा क्या है, साइकी। देन दूसरा क्या है हमारा, लोगोस। ठीक है। तो साइकी क्या है, हमारा माइंड, हमारा सोल, वो हो गया हमारा साइकी। और लोगो क्या है, स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो अगर बेसिकली हम देखें साइकोलॉजी क्या है, तो अगर हम ऐसे देख सकते हैं कि साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सोल और अ माइंड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्दर स्टडीज होती रही साइकोलॉजी पे। देन आगे कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक न्यू डेफिनेशन को बताया कि नहीं, साइकोलॉजी सिर्फ सोल और माइंड का पढ़ना ही नहीं होता है, उसका ही नहीं होता है सिर्फ। साइकोलॉजी क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है जो हम अपने माइंड में करते हैं ना। ये क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है, और क्या है, हमारा एक्सपीरियंस है, और क्या है, बिहेवियर है, जो हम किसी एक डिफरेंट अलग अलग कंटेक्स्ट में अपना बिहेवियर या अपना मेंटल प्रोसेस उस चीज में इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम चेस खेलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा मेंटल प्रोसेस भी काम करता है, हमारा एक्सपीरियंस भी काम करता है, और हमारा बिहेवियर भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मेंटल प्रोसेस है ना। अगर हम चेस खेल रहे हैं तो उसमें हमारा माइंड वर्क करता है ना, हमारा ब्रेन वर्क करता है कि किसको कहाँ सेट करना है, कैसे हम क्या कर सकते हैं ना, कि उसको शय मार जो भी चीजें होती हैं वो सब करते हैं ना हम इसमें। तो हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, अपना मेंटल प्रोसेस यूज कर रहे हैं। और एक्सपीरियंस क्या हो गया कि अगर पहले मैंने कभी ऐसा खेला है तो जैसे हमें उससे क्या होता है, एक्सपीरियंस मिलता रहता है। अच्छा, ये मैंने पहले गलत कर दिए थे, इसकी वजह से मैं हार गया था वहां पे, तो इसलिए मुझे अब ये मिस्टेक नहीं करनी। तो ये क्या कर रहे हैं हम, पीछे एक्सपीरियंस से हम उसको क्या कर रहे हैं, आगे की अपनी जो हम चेस खेल रहे हैं उसको अच्छे से और खेल पाएंगे। क्योंकि हमने पिछले में एक्सपीरियंस किया था कि अगर हम ऐसे करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ से आउट हो जाएंगे। तो ये क्या है, हमारा एक्सपीरियंस है। और फिर क्या है, बिहेवियर भी तो हम शो कर रहे हैं वहां पे। जो वो में मेरे हमारे क्या बोलते हैं, गुट्टिक होती है, आई मीन चेस का जो होता है ना, चेस, उसको हम एक इधर से शिफ्ट करके उधर रखते हैं। क्या ये बिहेवियर शो कर रहा है ना कि अगर उसने इधर रखा है तो वो मुझे मार देगा, वजीर ये सब होता है। तो वो क्या कर रहे हैं, हम इसमें अपना मेंटल प्रोसेस भी यूज कर रहे हैं, इसमें हम अपना एक्सपीरियंस भी यूज कर रहे हैं, और इसमें अपना बिहेवियर भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मेंटल प्रोसेस क्या है, एक कॉन्शियसनेस है ना, अवेयरनेस, कि हम उस समय पर क्या कर रहे हैं। हमारा मेंटल प्रोसेस मतलब जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपका मेंटल प्रोसेस क्या, क्या आप अभी अवेयर है उस चीज के बारे में, मेरी बात सुन रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, तो आप उस चीज के बारे में अवेयर है, कॉन्शियस है। ठीक है, क्या लिखा है, जैसे लिखा है, वी यूज इट व्हेन वी थिंक और ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। है ना, ये हम कब यूज करते हैं, हम कोई प्रॉब्लम में या फिर हमें कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना था, या फिर हम कुछ सोच रहे होते हैं, रिमेम्बरिंग समथिंग। ठीक, देन एक्सपीरियंस है, मैंने आपको बता दिया कि सब ये एक्सपीरियंस क्या है, इज अ आर सब्जेक्टिव इन नेचर, सब्जेक्टिव होता है नेचर में, बट इसको हम क्या कर सकते हैं, इट कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व और नो समवन एल्स एक्सपीरियंस। हम किसी के एक्सपीरियंस के बारे में हम उसको नहीं पता लगा सकते ना कि इसने ये एक्सपीरियंस से ही करा है, उसके पास इस चीज का एक्सपीरियंस था। ये क्या है, डायरेक्टली हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते ना, ऑब्जर्व नहीं कर सकते ना। देन बिहेवियर, बिहेवियर क्या होता है, जो हम रिस्पॉन्स करते हैं या रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज को देख के। ठीक,
तो बिहेवियर भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा ओवर्ट बिहेवियर और कोवर्ट। तो ओवर्ट बिहेवियर क्या हो गया, जो हम क्या करें, क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी चीज को, वो हमारा ओवर्ट बिहेवियर हो गया। और कोवर्ट बिहेवियर जो होता है हमारा इंटरनल, जिसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मतलब रिलीजन, मतलब हिंदूज में इतना ये माना जाता है कि मतलब जो मेरे घर में ऐसा रूल ऐसा होता है कि मतलब जैसे अगर कहीं से जैसे डर लगता है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं कि मतलब हनुमान चालीसा पढ़ लो तो तुम लोग को डर, मतलब डर नहीं लगे। ठीक। तो जैसे मैं अपने मन में पढ़ रही हूँ हनुमान चालीसा। ठीक। तो ये क्या है, हमारा कोवर्ट बिहेवियर है ना। आप मुझे देख के नहीं पता लगा सकते कि मैं, सॉरी, कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ, है ना। मेरे कोवर्ट बिहेवियर को देख के आप नहीं पता लगा सकते। बट अगर मैं ओवर्ट बिहेवियर कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ ना जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, तो क्या होगा हमारा ओवर्ट बिहेवियर। बट कोवर्ट बिहेवियर को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो इंटरनल होता है, हमारे अंदर होता है ना। समझ में आ गया? एनी डाउट? अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट में मैसेज करना, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगी। देन अब आ जाते हैं साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट कैसा है, वो हम पढ़ेंगे। तो क्या बोला है इसमें कि जो साइकोलॉजी है, फर्स्ट जो साइकोलॉजी डेवलप हुई थी, वो हमारी फर्स्ट लेबोरेटरी कहाँ हुई थी, वो 1879 में लेप्सिंग में हुई थी। ठीक है। जो कि किसने करवाया था, ये फर्स्ट लेबोरेटरी जो है वो लेप्सिंग में जर्मनी में हुई थी इन 1879 में। वो किसने करवाई थी, वो सब आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्या बोला है, हाँ, साइकोलॉजी क्या है, एज अ सब्जेक्ट है। तो साइकोलॉजी को भी दो सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो बायोलॉजिकल या फिर फिजिकल साइंस, और दूसरा क्या है हमारा सोशल एंड कल्चरल साइंस। तो मतलब हमारा साइकोलॉजी क्या है, एक हमारा मतलब बायोलॉजिकल साइंस में कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, हमें हमारा बिहेवियर कैसा है, ये सब चीजें ना, वो हमारा बायोलॉजिकल में आ गया। देन सोशल एंड कल्चरल साइंस में क्या आ गया, कि हम मतलब अपना बिहेवियर कैसे शो करते हैं ना, कि जैसे मेरा मेरा जो हाँ, जैसे मैं बिहेव कर रही हूँ, मेरा बिहेवियर हम मेरे इन्वायरमेंट पे, मेरी सोसाइटी पे क्या रोल प्ले कर रहा है, या इन्वायरमेंट का जो इन्वायरमेंट है वो मेरे ऊपर क्या रोल प्ले कर रहा है। दोनों चीजें है ना, साइड बाय साइड, दोनों चीजें इसमें, कि मैं कैसे इन्फ्लुएंस हो रही हूँ इन्वायरमेंट से, या इन्वायरमेंट कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है मुझसे। ठीक। वो चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं। देन साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस, मतलब बात वही होगी, मैं बता रहा आपको कि साइकोलॉजी एज अ साइंस, है ना। तो साइंस में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, जैसे हमारा साइंस में जो हमारी बॉडी के पार्ट्स पढ़ते हैं, है ना, और हमारी जितनी भी चीजें होती हैं, हमारे ऑर्गन्स जितने भी होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक। बट मॉडर्न साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है ना, सब चीजें रिलेटेड तो है, साइंस से ही रिलेटेड है। ये साइकोलॉजी जो है हमारा साइंस से ही निकला हुआ है। तो स्पेसिफिकली जो ये लिखा हुआ है हमारा, कहाँ गया, हाइपोथेटिक, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। ठीक है। ये जो मॉडल है वो साइंस, जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी यूज करते हैं। ठीक है। ये यूज करते हैं अपनी थ्योरी को बनाने के लिए। वैसे ही हम साइकोलॉजिस्ट भी इस हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल को यूज करते हैं अपनी साइकोलॉजी की थ्योरीज को बनाने के लिए। जैसे हमारी अटेंशन की थ्योरी हो गई, परसेप्शन हो गया, परसेप्शन की थ्योरी हो गई, मोटिवेशन की थ्योरी हो गई, ठीक है, इमोशंस की थ्योरी होगी, मेमोरी की थ्योरी हो गई। ये सब हमारे हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल से ही बनी हुई है। जो साइंटिस्ट यूज करते हैं मॉडल, उसी से साइकोलॉजिस्ट, वही मॉडल साइकोलॉजिस्ट भी यूज करते हैं हम अपनी थ्योरी को इन्वेंट करने के लिए। तो हाइपोथेटिको रिडक्टिव मॉडल क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस देते हैं। ठीक। क्या करते हैं हम, एक हाइपोथेसिस देते हैं। ठीक है ना। हमने हाइपोथेसिस दी, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं,
टेस्ट लगाते हैं, है ना। तो अगर ये टेस्ट जो है हमारा सही, ये जो टेस्ट हमारा अगर सही हो गया तो हमारा हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी, है ना। और अगर ये हमारा गलत हो गई हमारी टेस्ट, तो हाइपोथेसिस क्या होगी हमारी, प्रूफ नहीं हो पाएगी, नल हाइपोथेसिस हो जाएगी। तो वही है कि मतलब हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड क्या है, पहले हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है किसी भी चीज का, और उसके बाद उस हाइपोथेसिस से रिलेटेड हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। और अगर टेस्ट में हमारा वैलिड होता है, अगर हमारा टेस्ट जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है उसी उसी से रिलेटेड हमारा टेस्ट निकलता है, सही निकलती है हमारी हाइपोथेसिस, तो हमारी ट्रू हो जाती है। और अगर गलत निकलती है तो हमारी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। ठीक है, इसको आप इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस मैंने आपको समझा दिया, ये एग्जाम फिलहाल आता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस, मैंने बताया था कि मतलब जैसे इसमें एक रंजीता है एंड शबनम है। ठीक, फिलहाल एक इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसमें इतना कुछ है नहीं। तो मतलब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैंने बताया था ना आपको अभी कि मतलब मेरा कैसा इन्वायरमेंट पे बिहेवियर या कैसा इन्फ्लुएंस है, मैं मेरा बिहेवियर या मेरा मैं कैसे इन्फ्लुएंस हो रही हूँ अपने इन्वायरमेंट के, अपने सोसाइटी के लिए, या सोसाइटी कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है मुझसे, तो वो क्या है, एक हमारा सोशल साइंस है, या फिर सोसाइटी कल्चर है हमारा। ठीक, जैसे कोई भी हिंदू है ना, तो वो क्या करता है, मतलब हमारे रिचुअल पहले से चला आ रहा है ना कि हमें क्या बोलते हैं, मंदिर जाना है, ये करना है, किसी भी रिचुअल्स की बात करें, है ना, सब क्या करते हैं, ये करते हैं ना, मंदिर जाते हैं, तो क्या है, हम अपनी सोसाइटी को देख के ही तो, मतलब सोसाइटी हमारे पहले किसी ने किया होगा ना, कोई जाता होगा कहीं कुछ करता होगा, तो वैसे ही हमें क्या है, हमारी भी वैसी हैबिट है, हमने वैसी सोसाइटी को देख के क्या किया है, आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं जैसे सोसाइटी चाहती है कि हम वैसा बने, है ना। हमारा जो ईड है वो नहीं चाहता है कुछ भी, हमारा ईड कुछ नहीं चाहता, जो हमारी प्लेजर प्रिंसिपल है वो तो बस क्या चाहती है, बस खाओ पियो और आराम से ऐश करो, कुछ नहीं करो। बट हमारा सुपर ईगो, जो ईगो है, वो क्या करता है, हमें नहीं, हमें सोसाइटी के लिए चलना है, हमें सोसाइटी के हिसाब से चलना है, जैसा वो चाह रही है हमें वैसे करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस सोसाइटी के मेंबर हैं, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कल जो है हम ये पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय।